हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हम सोल्व करने वाले हैं जो प्रैक्टिस पेपर मिले हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में ऑलमोस्ट मिले हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो कम ही मिले होंगे, शायद नहीं मिले होंगे, या फिर तो ये सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई ने दिए हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर हैं क्लास 10th के, जिसमें 5 मिले हैं, उनमें से पेपर फर्स्ट ये है। तो पेपर फर्स्ट को सोल्व करना शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व हो सकेंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो कुछ हमारे लिए कुछ खास है नहीं, तो अगर जिसके पास पेपर नहीं है तो वैसे भी इसकी कोई नीड नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ कि 36 क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, इतने मार्क्स के, ये सब जो जनरली आपके होते हैं, कैलकुलेटेड नॉट परमिटेड, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक, जो कि 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो वैसे मैं इनको एक्सप्लेन करने की पूरी एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि ये 1 मार्क्स के हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, इसको लॉक करना था मुझे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। तो अब आपको पता होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, लेट्स से कि मैंने लिया 16/22, ठीक है। ये दोनों को प्राइम नहीं है। अब मैंने क्या करा कि इनको किसी कॉमन नंबर से काट दिया। मान लो मैंने 2 से काट दिया, ये आ गया ऊपर 8 और ये आ गया नीचे 11। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, कॉमन नंबर कोई भी नहीं है। तो ये दो नंबर जो है ये को प्राइम है आपस में, ठीक है। तो इनका ऑलवेज HCF क्या होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑफ कोर्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 1, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -3 एंड प्रोडक्ट इज -10। तो इसको एक बार मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ साइड में। तो वैसे तो ये दिया हुआ है एक फॉर्मूला जो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, पर मैं इसमें से कुछ अलग तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज, ये तो हो गया हमारा 1 तक का, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे किसके इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे -3 के, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, ठीक है। कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ, राइट द, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज -10। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट का आपको पता होगा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A, जो कि यहाँ पे दे रखा हमको -10, इस तरीके से। अब इनको B, A और ये सब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर हम A को 1 लिख लें यहाँ पे, इसको वैसे तो बुक में दिया हुआ है, पर मैं ये सिंपल मेथड दिखा रहा हूँ, B - A करके फॉर्मूला दिया हुआ है।
तो यहाँ पे a को अगर मैं 1 ले लूँ तो इसमें भी 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, तो c हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू क्या आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस b क्या है नेगेटिव, तो इस साइन को चेंज करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। ठीक है, साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस सॉरी नेगेटिव 3 होता है ना, तो ये पॉजिटिव का ही 3 होगा। ठीक है, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 3 एक्स ही होगा, प्लस सी होगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से ये इक्वेशन हो जाएगी सोल्व। ठीक है, यहाँ पे ये भी माइनस का माइनस लगता है, तो ये पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनेट। अच्छा, इसको टर्मिनेट कैसे हो, एक बार थोड़ा सा जूम करके एक्सप्रेशन को देख लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये है शायद 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, एक बार रीचेक ही कर लेता हूँ इसको, जहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये। हाँ, तो मैंने देख लिया यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन याद नहीं रखना, तो सोल्व करवा देता हूँ मैं। क्या है ये 47/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 इंटू नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे है 47। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, 47/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इस तरीके का है। इसको अब नीचे वाले को सोल्व कर लो पहले। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को। 5 की पावर को 25 लिख सकते हैं, और ऊपर 47 एज इट इज। वैसे 47 हो, 43 हो, 45 हो, इनसे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, नीचे वाले से ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले को, इसको, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा 200 8 25 जा 200 डिवाइड बाई 47। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कितने में टर्मिनेट ये होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 47, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, एक जीरो लेनी पड़ेगी, तो 0 पॉइंट लग गया। उसके बाद 2 टाइम में 400 7 आ गया, फिर एक और 0 लेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद 203 जा 600, फिर यहाँ पे बच गया 100, फिर एक बार और आएगा, दिख गया होगा आपको 5, तो ये आ गया 100। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, नहीं तो इनकी पावर्स को देख के आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। जो मैक्सिमम पावर है उस पावर के डेसिमल बाद होगा ये 1 2 3, तो ये 3 बार, 3 पावर के बाद 3 पावर है, तो 3 के ही बाद ये 3 डेसिमल के टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख लिया हमने। तो जिनके आंसर नहीं लिखे एक बार लिख देते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के डायरेक्ट आंसर इनके लिख देते हैं। तो सबसे पहले ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूंगा अभी। ठीक है, देख के बाद में इसका मैंने लिख लिया आंसर आफ्टर मैनी डेसिमल प्लेस द ये, तो ये आ गया मेरा 3।
अब इसका गिवन HCF इक्वल टू ये, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गिवन दैट HCF इन दोनों नंबर का HCF, ठीक है, ठीक है, इन दोनों नंबर का HCF। तो यहाँ पे नीचे सोल्व कर लेता हूँ इसको। ये क्वेश्चन आंसर किसका है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। एक बार देख लो 4 ही है, और नंबर भी देख लेता हूँ, हाँ 4 ही है, नहीं 3rd है शायद, 3rd का और वाला पार्ट, 3rd का और, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इरेजर से इसको इरेज, इसलिए लिख देता हूँ 3rd, ठीक है, और वाला पार्ट है इसलिए। तो क्वेश्चन क्या है, HCF दे रखा है किसका, 336 और 54 का, फाइंड द LCM, ठीक है, 336 और 54। तो क्या दिया हुआ है, 336 एंड 54, ये दो नंबर हैं जिनका HCF हमें दिया हुआ है, HCF इज इक्वल टू 6। अब हमें इनका LCM निकालना है, फाइंड LCM, फाइंड LCM। तो LCM का जो बड़ा वाला मेथड है वो आप सबको आता ही है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं जनरली करवा चुका हूँ। अगर नहीं आता तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियो जो। तो अब यहाँ पे क्या सिखाऊंगा मैं, इस जो मेथड इस चैप्टर का है उस हिसाब से। तो क्या होता है, हमने ये भी चीज सीखी थी, LCM इंटू HCF, नहीं सीखी तो अब सीख लो, इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि ये जो नंबर है ना, जिन नंबरों का LCM और HCF निकाले उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है LCM और HCF का प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 336 इंटू 54, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन नंबर पे नहीं, किसी भी नंबर पे। तो अब हमारे पास HCF है और LCM हमें निकालना है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो ये हो गया, तो LCM। अब HCF की जगह तो वैल्यू लिख देते हैं, LCM इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54, और 6 को उधर ले जाओ, तो LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54 डिवाइड बाई 6। अब इसको काफ़ी आसान है कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू जो लंबा सा प्रोसेस आपको करना पड़ता उससे। तो ये आ जाएगा 9, तो 336 इंटू 9, इसको भी कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैं आपको फटाफट की ट्रिक बता देता हूँ। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, और उसमें से एक यही माइनस कर दो, यानी कि एक तरीके से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आसान है, हालांकि मैं तो और जल्दी कर सकता था, बता देता हूँ। 4 और 5 में से 3 माइनस 2, ठीक है, और 3 में से 3 माइनस 0, 324, ठीक है। सॉरी 3024। तो ये आ जाएगा आपका LCM इन दोनों नंबर का। चाहो तो आप इसको रिवर्स करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ LCM इज इक्वल टू 304। तो ये हो गया आंसर। तो इसमें आगे के जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो भी मैं कल करवाऊंगा, तो जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। आज मैं शायद फर्स्ट पेज के ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.54 मीटर, हाउ फार इट ट्रेवल इफ 200 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं नीचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4।
इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। वैसे तो मैंने शुरू के में ही नहीं डाले क्वेश्चन नंबर, बाकियों में मैंने क्वेश्चन नंबर डाल के ही सोल्व करा है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से देख के टाइम पे स्क्रीनशॉट लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रेडियस कितनी दे रखी, रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, एक बार देख लूँ। ये दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है, और 200 रेवोल्यूशन। हमें डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 1.54 मीटर, और रेवोल्यूशन पूछा है कि 200 रेवोल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले इसको हमको इसका सरकमफ्रेंस सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूं। तो ये सर्कुलर व्हील होगा, एक मिनट, ठीक है, इस टाइप से सर्कुलर व्हील होगा। अब कोई सर्कुलर व्हील पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे P, ठीक है, ये कोई पॉइंट आ गया P, ठीक है। अब जब इसको घुमाओगे तो जब ये वापस घूम के यहाँ पे आएगा इसी जगह पे, तो ये पहिया यहाँ पे आ चुका होगा, और कितना चल चुका होगा, जितना इसका ये सरकमफ्रेंस है इतना ही तो चला होगा इसमें ऐसे, क्योंकि ये जब ऐसे जाएगा तो ये इतना डिस्टेंस आगे जाएगा ये, तो जब ये यहाँ पे वापस आएगा तो जितना इसका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस होगा उतना ही ये ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। तो इतनी आसान बात थी ये, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका पहले रेडियस निकालते फिर सरकमफ्रेंस निकालते हैं, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, r इज इक्वल टू d/2, ये आप तक आपको समझ में आ गया होगा। 1.54 डिवाइड बाई 2 जो कि आ जाएगा 0.07 0.77, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारी मीटर में रेडियस आ चुकी है हमारी। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये एक नंबर के क्वेश्चन है, इनमें इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो ये आ जाएगा 2πr, इसको रफ में निकाल के फटाफट कर देना। 222/7 इंटू 0.77, ठीक है। इससे कट के ये आ जाएगा 0.11, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.11, ठीक है। और चाहो तो इसको 200 से मल्टीप्लाई भी करना तो यहीं पे ही कर दो, क्योंकि अब लिखना तो है नहीं जो मैं लिख के समझाऊँ आपको, मैंने बता ही दिया, एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट ही करना। तो 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 200 रेवोल्यूशन लगने हैं। तो 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22, और ये भी पीछे से मैंने समझा दिया किस तरीके से ये क्या आया है, किस तरीके से ये 22 आया है, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू ये आ जाएगा 11 2 या 22, और क्योंकि ये 200 था तो ये आ जाएगा 22। 200 से वो जीरो, इन 2 जीरो से ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा 11 2 या 22, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें आपको समझ में आते होंगे। अब 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 को इससे कर लो, तो 44 इंटू 22 कर लो पहले तो। वैसे इसका स्क्वायर अगर याद है तो वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं तो ऐसे करूँगा 44 इंटू 22, अगर स्क्वायर याद है तो पहले इसको सोल्व करो, ठीक है। तो 44 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। 44 इंटू 22, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 क्रॉस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, समझ में आ गया होगा। ये आ जाएगा 8 8 नहीं आएगा, ये यहाँ 16 है, 8 यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी 968 मीटर, ठीक है। कितना ट्रैवल कर जाएगा, 968 मीटर, ठीक है, 968 मीटर। अब अगला कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द
243 इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, नंबर देख लो एक बार, मैं नंबर ही भूल गया। 2, 3, 4। ये आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो एक बार मैं ही बता देता हूँ। 2, 3, 4 इसका इस तरीके से एलसीएम निकालते थे, वही कर देना है। 2, 3, 4 2 से कर लो सबसे पहले 1, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, ये 117 आ गया। ठीक है, अब ये देख लो 117 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। 117 आ गया। अब ये किसी से डिवाइड होता है क्या? अब 7 से करके देखो। वैसे ये 2 से नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये हो जाएगा। 3 3 जा 9 और उसके बाद 37, सॉरी 27। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 रह गया। उसके बाद 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये किस किस से जाएगा? ये फिर वापस 3 से ही जाएगा। 3 इंटू 1 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब पता है 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। 13 यहाँ जाएगा 1। तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये बता देता हूँ। 2 3 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो इस तरीके से इसको लिख देना। ठीक है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप अपने हिसाब से भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे का क्या है? 5 तक क्वेश्चन हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लास्ट है शायद ये। और अगला क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन विल बी ग्राफ रिप्रेजेंट। ये भी मैं बता दूंगा इन टर्म्स ऑफ y, 4 3x माइनस वाई। चलो इसको 7th को कल ही करेंगे। ठीक है, 7th को कल ही करेंगे, 6 तक कर देते हैं आज। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये। अब 6 को, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही करना है, एरिया निकालना है पूरे रेडियस का, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, या 90 डिग्री का एंगल मान के भी निकाल सकते हो, तो वैसे 4 से डिवाइड करने में मुझे ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आ गया कुछ ऐसा 22/7 आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे ही 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है? आर दी हुई है 14, तो 22/7 इंटू 4 इधर आ जाएगा 14 इंटू 14, या इसको 14 को ऐसे ही लिख दो, ये तो पता चल ही जाएगा। 1 से 1 से ये कट जाएगा, 2 बच गया वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, इस 2 को इस 4 से काट दिया तो यहाँ पे 2 बचा, इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 11 बचा। ठीक है, तो 11 इंटू 14 आ गया ये टोटल मिला के, 11 इंटू 14। ठीक है, अब इसको आप लिख ही सकते हो 154 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो देख लेते हैं हम।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं और बस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। इसके बाद जो मैं इसको सारे प्रैक्टिस पेपर को 1 बाय 1 सोल्व कराऊंगा, प्री बोर्ड से पहले आई होप हो जाएं तो अच्छी बात है। अब डेली यही होंगे सोल्व क्वेश्चन। ठीक है, जो वीडियो आ रही थी उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब पेपर जल्दी आ रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन कर लोगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, उनको भी चैप्टर जो चल रहे हैं वो तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर 12 और 9 का चैप्टर 13, इनको तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए एक ही बार में। इसको बाद में आप जूम करके देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5 6।